स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर। अभी तक हमने जो देखा था अथॉरिटी ऑफ अ डायरेक्टर देखा था, ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर देखा था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर देखने जा रहे हैं। The director require power in accordance with the Company Act, Memorandum of Association and Article of Association। जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टर को जो अथॉरिटी जो पावर मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के थ्रू मिलते हैं। When director misuse their power or act beyond their authority or do not implement their duties properly, they are held personally liable towards the third party and towards the company। ओके जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर एज पर कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू एज अ डायरेक्टर आपको मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हो और आपकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को या कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होता है या किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर आर टू टाइप्स। जो डायरेक्टर्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, एक सिविल लाइबिलिटी एंड एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी तो थोड़ा कॉमन माना जाता है पर क्रिमिनल लाइबिलिटी एक क्राइम माना जाता है। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कहते हैं ना सिचुएशंस आ जाते हैं डायरेक्टर के सामने जो कि आपको फेस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे किसी तरह का क्राइम क्रिएट हो जाए। सिविल लाइबिलिटी की बात करते हैं पहले। सिविल लाइबिलिटी इज द टाइप ऑफ लाइबिलिटी इन विच लॉस सफर बाय एग्रेसिव पार्टी एंड रिक्वायर टू बी कॉम्पनसेट। सिविल लाइबिलिटी क्या होता है, तो कोई भी ऐसे ऑफेंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे किसी को लॉस फेस करना पड़ रहा है और उसके बदले में आपको कंपनसेशन पे करने पड़ सकते हैं। इफ़ द डायरेक्टर एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ लॉ इन अ गुड फेथ बोनोफाइड एंड टेक responsible care in the discharge of their duty, they cannot be held liable for any damage caused। लेकिन उसने ना तो कंपनी एक्ट को ब्रोक किया है, ना मेमोरेंडम, ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम किया है, फिर भी अगर किसी को फाइनेंशियली लॉस होता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी अराइज टूवर्ड्स टू पार्टीज। अब सिविल लाइबिलिटी कौन से दो पार्टी के लिए क्रिएट होता है, तो पहली पार्टी है लाइबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी। हम रिस्पॉन्सिबल दो लोगों के लिए हो सकते हैं। एज अ डायरेक्टर मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ, तो पहले तो कंपनी के लिए एंड सेकेंड वन थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी में आपके शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स आ सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ओके इसमें आज हम बात करेंगे वो है लाइबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी। एज अ डायरेक्टर कंपनी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अगर कोई क्राइम हो रहा है, सिविल लाइबिलिटी अराइज हुई है तो कंपनी के लिए कौन सी लाइबिलिटी होगी। When director perform their duty beyond the power ultra virus of memorandum of association, they are responsible to the company। अगर डायरेक्टर को जो पावर्स अथॉरिटी दी गई है उसके बाहर जाके अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लेता है जिससे कंपनी को नुकसान होता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। When they fulfill misappropriate the accounts of a company, कंपनी के अकाउंट्स के अंदर विलफुली जानबूझ के किसी भी तरह का मिस एप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्रिएट करता है और कंपनी को लॉस होता है तो व्हेन दे डिक्लेयर डिविडेंड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट। आपको पता है कि कंपनी अगर इनफ प्रॉफिट अर्न करती है तो ही आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अगर ये जानते हुए भी कंपनी ने इस साल अच्छी प्रॉफिट नहीं कमाई और फिर भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। थर्ड है when they use company fund and property for their personal use and thus commit breach of trust। अगर कंपनी के प्रॉपर्टी को, कंपनी के असेट्स को, कंपनी के फंड्स को, फाइनेंस को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और फिर आप एक तरह का ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट होता है उसको कमिट करते हैं तो इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। Directors behave dishonesty or carry out fraudulent transactions, purchasing property in their own name first and then selling it to the
कंपनी इट टू द कंपनी एट अ प्रॉफिट। कोई भी डायरेक्टर जो कि डिसऑनेस्टी बेईमानी दिखाता है, फ्रॉड करता है ट्रांजैक्शन के अंदर, कंपनी के फंड्स को यूज करके खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज परचेज करता है और बाद में प्रॉफिट लेके कंपनी को उसी प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो ये सारे एक तरह का क्राइम माना जाता है जो कि सिविल लाइबिलिटी के अंदर आते हैं और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड फिफ्थ है व्हेन अ डायरेक्टर बिकम हैबिचुअली इरेगुलर एंड absent हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग कॉजिंग लॉसेस ऑफ अ कंपनी। जानबूझ के या आप अपनी आदत से मजबूर होकर बार बार कंपनी के मीटिंग को अटेंड नहीं करते हो और इससे कंपनी को लॉस पहुंचता है, तो भी आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो आज हमने जो देखा वो देखा कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कंपनी की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के डायरेक्टर की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सिविल लाइबिलिटी और दूसरा क्रिमिनल। सिविल लाइबिलिटी में एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों के लिए बनती है, कंपनी और थर्ड पार्टी के लिए। तो आज हमने बात की वो कंपनी के लिए थी, नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पार्टी के लिए बात करेंगे। थैंक यू।